शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है एवरेज। और एवरेज में हम पढ़ रहे थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे। तो आज कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो एवरेज का टॉपिक चल रहा है और आप लोग फटाफट लाइव आ जाइएगा, तब आज हम एवरेज के जो हैं और क्वेश्चन को भी करेंगे, है ना। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी से आगे आज और बढ़ते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जरा आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा और हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्योंकि देखो जब तक आपने क्वेश्चन नहीं समझाना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आपके समझ में क्वेश्चन आ गया तो आप ये समझो कि आधा सॉल्यूशन तो यही हो गया। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती हैं n है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? n। ध्यान रखना m नहीं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती हैं। तो ये 5 क्रमागत संख्या कैसी हैं? ये m से स्टार्ट हो रही है पर औसत n है। फिर उसने कहा कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती हैं। तो भाई हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 और इन 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो n है। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब संख्याएं ऑड नंबर में हो, 5 नंबर है ना, और जब संख्याएं ऑड में हो तो एवरेज हमेशा 1 होता है, मिडिल नंबर होता है और मिडिल नंबर हमेशा 1 होता है। जब संख्याएं इवन में होती हैं तो तब मिडिल नंबर 2 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 मतलब ऑड में है तो एवरेज होगा मिडिल नंबर। अब 5 संख्याओं में मिडिल नंबर कौन होगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि आपको या तो आप ऐसा करो कि भाई जब 5 संख्याएं हैं तो जो मिडिल नंबर है उसको छोड़ दो, और अगर मिडिल नंबर को छोड़ देंगे तो बचे कितने आपके? 4। तो यानी जो ये मिडिल नंबर है जिसको हमने छोड़ा ये मिडिल नंबर है, 2 इससे पहले होंगे 2 इसके बाद होंगे, तो यानी ये मिडिल नंबर क्या होगा? तीसरा। या तो आप ऐसा करो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब संख्याएं ऑड में होती है ना और आपको मिडिल नंबर अगर पकड़ना है तो 5 है तो उसको 1 बढ़ा दिया करो, +1 करो। तो 5 + 1 कितना? 6, और उसका आधा करो तो 6 का आधा करेंगे 3। तो यानी 5 संख्याओं में जो मिडिल नंबर होगा वो थर्ड नंबर होगा, और ये जो थर्ड नंबर है यही n है। औसत क्योंकि हमेशा मिडिल नंबर होता है, और 5 संख्याओं में मिडिल कौन होगा? थर्ड। कैसे? तो मैंने कहा आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मिडिल नंबर जो है उसको छोड़ दो, तो 5 में से अगर मिडिल को छोड़ देंगे बचे 4, तो जब 4 बचेंगे तो 2 इससे पहले 2 इसके बाद होंगे, तो यानी जब 2 इससे पहले है तो ये थर्ड हुआ। या फिर मैंने कहा आप 5 को 1 बढ़ा दो, या तो एक कम करो या 1 बढ़ाओ, और अगर 1 बढ़ाएंगे तो 6 और अब उसका आधा करो तो थर्ड नंबर आपका मिडिल होगा। तो यानी ये जो थर्ड नंबर है यही आपका n है। अब आपसे पूछा था कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती है। तो हमें 6 का औसत चाहिए, लेकिन किन 6 का? जो m+2 से स्टार्ट होती है। तो पहले यह भी देखना पड़ेगा कि m+2 कौन होगा। अब हमें पता है कि ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं और ये कैसी हैं? m से स्टार्ट हो रही। तो इसका मतलब ये जो संख्या है यही आपका m है, और अगर ये m है और ये संख्याएं क्रमागत हैं तो इसका मतलब ये होगा m+1, ये होगा m+2, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में एक एक का डिफरेंस होता है। तो अगर ये m है तो ये m+1 होगा, ये m+2 होगा, ये आपका m+3 होगा और ये आपका m+4 होगा, ठीक है। बशर्ते यहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको कहा गया था कि 6 संख्याओं का औसत बताओ, और वो 6 संख्याएं कौन है? जो m+2 से स्टार्ट होती है। तो यानी यहां से स्टार्ट करना है, और अगर यहां से स्टार्ट करूंगा तो 3 नंबर तो ऑलरेडी है, 3 और होंगे, और हमें चाहिए इन 6 का औसत। अब इन 6 का औसत क्या होगा? तो मैंने कहा था जब संख्याएं इवन में हो तो आप क्या करोगे? 6 का हाफ करो। तो 6 का हाफ क्या होगा? थर्ड, और थर्ड यानी उससे एक अगला, तो थर्ड और फोर्थ आपके मिडिल नंबर होंगे। अब अगर ये थर्ड है ये फोर्थ है तो भैया ये दोनों आपके मिडिल होंगे, और एवरेज इनके भी बीच का होगा, एवरेज इनके भी बीच का होगा। अब आंसर n की फॉर्म में, तो बनाओ ये दोनों नंबर क्या होंगे तभी तो इसके बीच का पकड़ पाओगे। तो अगर ये n है और ये संख्याएं क्रमागत हैं तो ये n है तो ये n+1 होगा, ये आपका n+2 होगा, और ये होगा आपका n+3।
अब एवरेज इन दोनों के बीच का होगा, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये n+2 है, ये n+3 है, तो भाई इन दोनों के बीच में आएगा n+2.5। तो देखो कि n+2.5 किसका मान है, ऑप्शन में चेक करो, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये 2n+5/2 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 का डिवाइड इसमें जाएगा तो बचेगा n, और फिर 2 का 5 में भी जाएगा तो 5/2 होता है 2.5। तो यानी यही आपका n+2.5 वैल्यू दे रहा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, n+2.5। ठीक है, तो ध्यान समझना कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, 5 संख्याएं हैं और इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बोला n है। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं, तो औसत कौन होता है, देखो इतना लंबा नहीं खींचना, थोड़ा आप डायरेक्ट करें, ऐसे गोले थोड़ा ना बनाने पेपर में, कहां बनाओगे इतने गोले, तो थोड़ा पकड़ो। सीधी सी बात है कि अगर 5 संख्याएं तो 5 में मिडिल नंबर कौन होगा, तो भाई आपका तीसरा नंबर मिडिल होगा, है ना। सीधा तरीका क्या है, या तो एक कम करो या एक बढ़ाओ, ज्यादा बेटर है कि एक बढ़ा दो सीधा। तो भाई अगर 5 है तो एक बढ़ाओगे 6, उसका आधा करो, और 6 का आधा करेंगे तो थर्ड नंबर, तो यानी जो थर्ड नंबर है वही n है। अब ये थर्ड नंबर कौन होगा, क्योंकि तुम्हें इसके बाद कहा था कि 6 संख्याओं का औसत बताओ जो m+2 से स्टार्ट होती है, तो m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 कौन होंगी। तो पहले तो देखो कि भैया m+2 कौन होगा। अब ये 5 संख्याएं कैसी थी, m से स्टार्ट हो रही, यानी पहला m है तो दूसरा m+1 होगा, तो तीसरा m+2 होगा। तो यानी ये जो तीसरा नंबर है यही m+2 है। और यहां से अगर मैं काउंट करूंगा 6 नंबर, तो भाई 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इनका औसत चाहिए इन संख्याओं का। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए ना, तो इनका औसत कौन होगा। अरे जब 6 संख्याएं हैं तो 6 मतलब इवन में, और जब संख्याएं इवन में हो तो एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर। लेकिन यहाँ मिडिल नंबर 1 नहीं बल्कि 2 होते हैं, और 6 संख्याओं में 2 कौन होंगे, तो 6 का मैंने कहा हाफ करो, हाफ करेंगे तो थर्ड, और उससे अगला फोर्थ, तो यानी थर्ड और फोर्थ, ये पांचवा और छठवां, ये दोनों आपके मिडिल होंगे। अब अगर ये n है तो ये n+1 होगा, ये n+2 होगा, और ये n+3 होगा, तो ये दोनों ही मिडिल है, तो एवरेज इनके भी बीच का होता है। अगर ये n+2 है, ये n+3 है, तो इनके बीच में आएगा n+2.5। तो सही आंसर पहला वाला होगा, क्योंकि 2n+5/2 करोगे तो 2 का डिवाइड इसमें जाएगा तो n बचेगा, इसमें जाएगा तो 2.5 आएगा। तो यानी आंसर क्या होगा, n+2.5। एक तरीका तो आपके पास ये है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, है ना। अब इसी को अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, है ना। और ये तरीका याद रखना, ये बहुत जगह लग सकता है, पर ये भी ध्यान रखना है कि लगेगा कहां। आप मुझे बताओ, 5 क्रमागत संख्याएं है ना, और ये जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं जो m से प्रारंभ होती हैं, इनका औसत क्या है, n। तो पहले तो मुझे बताओ कि 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी, ऐसा कुछ कहा, कौन सी 5 क्रमागत संख्या, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो यानी वो 5 कोई भी हो सकती हैं। अच्छा, ये 5 m से प्रारंभ होती है, m मतलब क्या होता है, हमें क्या पता है m का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी जब 5 संख्याएं तुम्हें पता ही नहीं कौन सी हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 नंबर ले लो, है ना। जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कि जहां पे आपको कहा कि जैसे उसने कहा 5 संख्याएं, अब ऐसा तो नहीं कहा ना कि ऐसी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 संख्याओं का औसत क्या है, n है, जो कि m से प्रारंभ हो रही थी, यानी ये जो 1 है वो m है, और इनका जो औसत है वो n है। अब औसत तो मिडिल नंबर होता है, तो 5 संख्याओं में मिडिल नंबर कौन होगा, थर्ड। 5 + 1 = 6, आधा करो 3, तो यानी ये n का जो मान है वो आपका 3 है इस हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 5 नंबर है उनमें मिडिल नंबर 3 बन रहा है ना, तो मेरे हिसाब से औसत 3 है, लेकिन वो कह रहा है कि औसत n है, तो यानी n का मान जो है वो 3 हुआ, फिर इस हिसाब से n का मान 3 हुआ। अब वो हमें कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत बताओ जो m+2 से स्टार्ट होती है। तो m+2 से स्टार्ट होने वाली 6 संख्या, तो अगर ये m है तो यानी ये m+1, ये m+2, तो यानी यहां से शुरू करना है, और यहां से शुरू करेंगे तो 6 संख्याओं का औसत चाहिए। तो 3 तो ये तुमने पहले से लिखी हुई, 3, 4, 5। अब इसके बाद अगला 6, 7, फिर 8, तो ये हुए 6। अब तुम्हें चाहिए इनका औसत। अब इन 6 का औसत, तो 6 का औसत कौन होगा भाई, इन 6 में मिडिल नंबर 5 और 6 होंगे। इन 6 में मिडिल नंबर क्या होगा, जब इवन नंबर में है संख्या तो एवरेज आपका मिडिल नंबर 1 नहीं होता बल्कि 2 होता है, और जब मिडिल नंबर 2 होते हैं तो वो 2 कौन होंगे, अरे 6 का हाफ, तो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड नंबर पे ये है फोर्थ, तो यानी 5 और 6 ये दोनों ही मिडिल है।
अब इनके बीच का औसत तो इनके भी बीच का होगा, तो इनके बीच का आएगा 5.5। तो यानी मेरे हिसाब से जो ये 6 नंबर हैं उनका औसत 5.5 बन रहा है। तो भाई ये 6 का औसत 5.5 कौन होगा? तो आप ये देखो कि तुम्हारे आंसर n की फॉर्म में, और तुम्हारे हिसाब से n का मान 3 है, तो n का मान रख के देखो, जो 5.5 देगा वही आंसर है। तो जाहिर सी बात, अगर n का मान 3 है तो 3 और 2 5 ये तो होगा नहीं, 3 और 3 6 ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर n का मान 3 है तो 2 3 6 5 11/2 5.5 ये बना रहा है, तो यानी यही आंसर है। एक बार और समझिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है। अब 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? कोई भी हो सकती हैं। तो भाई ले लो अपनी मर्जी से 5 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 1 2 3 4 5 ये ली थी मैंने। इनका औसत बोला n है, तो इन पांचों में औसत तो मेरे हिसाब से 3 है, वो कह रहा n है, तो यानी n ही का मान 3 हुआ। अब उसने कहा था कि ये 5 कैसे हैं? m से शुरू हो रहे हैं, तो आप बताना है कि m+2 से शुरू होने वाली 6 संख्याओं का औसत। तो यानी अगर ये m है तो ये m+1 है, तो ये m+2 होगा। तो यहां से शुरू करो 6, तो 3 4 5 तो तुमने पहले से लिखी थी, और हमें चाहिए 6, तो भाई 6 चाहिए तो 3 तुमने लिखी है, तो फिर 6 7 8। अब इनका औसत चाहिए, और अगर इनका औसत में निकालूंगा तो इन 6 में 5 और 6 ये बीच में दिख रहे तुम्हें। तो जब 5 और 6 बीच में दिख रहे तो औसत इनके भी बीच का होगा, और 5 और 6 के बीच आता है 5.5। तो यानी मेरे हिसाब से इन 6 का औसत 5.5 आ रहा है। तो अब वो कह रहा कि औसत बताओ इनका, तो मेरे हिसाब से 5.5, लेकिन किस बेस पे? अरे जब n का आंसर n की फॉर्म में है तो n बराबर 3 है ना, तो आप ऑप्शन में रख के देखो कि n बराबर 3 पे कौन 5.5 देगा। ठीक है, तो n बराबर 3 पे जब 5.5 की बात हो तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। अब अगर n का मान 3 लूंगा तो 2 3 6 5 11/2 5.5 ये बन रहा है ना 5.5, तो ये है आंसर सीधा। ठीक है, तो समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं तो थोड़ा 1 2 बार और देखना है इस क्वेश्चन को, तब आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। इसके बाद ये तो थे क्रमागत संख्याओं पे, एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए टाइप पे। अब अगला क्वेश्चन है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब मुझे बताओ, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है ना, तो कितनी संख्याएं? 9। कैसी हैं? क्रमागत, और इनका औसत क्या है? n। तो अगर 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है तो संख्याएं क्रमागत हैं, और जब संख्याएं क्रमागत है तो औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। अब 9 संख्याओं में मिडिल कौन होगा? या तो मैंने कहा जो मिडिल है उसको छोड़ दो, बचे 8, तो 4 इससे पहले होंगे, तो यानी 5वां नंबर मिडिल होगा। या फिर मैंने कहा 9 संख्याएं, और जब संख्याएं ऑड में हो तो +1 करके हाफ करो, तो 9 + 1 कितना? 10/2, और 10/2 का अर्थ होता है 5। तो यानी जो 5th नंबर है वो आपका मिडिल है, और जब 5th नंबर मिडिल है तो यही आपका n है, यही आपका n है। तो यानी 9 संख्याओं का अगर औसत n है तो इसका मतलब 5वीं जो संख्या है वो आपकी n बनेगी, 5वीं जो संख्या है वो n बनेगी। अब वो कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत बताना है, या औसत क्या होगा। तो अभी तक 9 नंबर थी, अब अगर मैं अगली 2 संख्याओं को भी शामिल करूंगा तो 11 हो जाएगी। अब तुम्हें 11 संख्याओं का औसत चाहिए, तो पहले तो 11 संख्याओं का औसत कौन बनेगा? तो 11 मतलब ऑड में है, ठीक है, तो इसको 1 बढ़ाओ 12 +1 करो, तब हाफ करो तो 12/2 6, यानी 6वां नंबर जो होगा वो औसत होगा। अगर मैं 2 संख्याओं को और लूंगा तो 11 संख्याएं बनेंगी। अब इन 11 में औसत कौन होगा? मिडिल नंबर। लेकिन जब संख्या ऑड में हो तो मिडिल नंबर पकड़ने का 2 तरीके बताए मैंने, ठीक है। एक तरीका क्या है? +1 करके हाफ करो, तो 11 संख्याओं में मिडिल नंबर +1 करो, 12/2 6। तो यानी जो 6वीं संख्या है, ठीक है, वो अब मिडिल नंबर होगा। अगर मैं 2 संख्याओं को और ले लूं तो 6वीं संख्या मिडिल होगी। तो अगर 5वीं संख्या n है तो 6वीं संख्या n+1 नहीं होगी, ये क्रमागत संख्याएं हैं, और जब संख्याएं क्रमागत होती तो डिफरेंस इक्वल चलेगा, और क्रमागत संख्याओं में एक एक का डिफरेंस होगा। यहाँ विषम विषम की बात नहीं हो रही है। तो यानी अगर 5वां n है तो 6वां n+1 होगा 1 बढ़ के, और n+1 का मतलब औसत 1 बढ़ेगा। तो यानी औसत जब 1 बढ़ेगा तो ऑप्शन डी सही है, इंक्रीज बाय 1। पहला है इंक्रीज बाय 2 की 2 बढ़ेगा, गलत। अगला है रिमेन द सेम की वही रहेगा, ये भी गलत है। अगला है इंक्रीज बाय 1.5, ये भी गलत है कि 1.5 बढ़ेगा। और लास्ट है इंक्रीज बाय 1। तो इंक्रीज बाय 1 बिल्कुल सही है, पहले औसत n था, जब 2 संख्या लूंगा तो 11 होगी, और 11 संख्याओं में औसत होगा 6वां नंबर, ठीक है। तो 6वां नंबर क्या होगा? n+1।
ठीक है, अगर पांचवा n है तो छठवां n+1, तो यानी औसत 1 बढ़ रहा है। पहले n था, अब n+1 है, तो औसत 1 बढ़ रहा है, तो सही आंसर होगा आपका क्या, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए, तो ये है सीरीज वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज नया पैटर्न, तो ध्यान से समझना। देखो अगला क्वेश्चन है कि 27 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। ठीक, और अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आयु 26 साल हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है, तो देखो 27 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 24 साल। ठीक, अब उसने कहा कि अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आयु 26 साल हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। अब देखो अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत कैलकुलेशन बनेगी। मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा और ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से कर लोगे। पहली टेक्निक तो यहां देखो कि भाई 27 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है ना, तो कितने लोग हैं, 27, और इनका औसत कितना है, 24, तो लिख दो बगल में 24। 27 लोग हैं, औसत लिख लो 24। अब इसके बाद है कि अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो आप मुझे बताओ, ये है पर्सन, ये है एवरेज। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले वो 27 थे ना, अब अगर एक व्यक्ति और आएगा तो कितने हो जाएंगे, 28। तो पहले 27 थे, तो जब एक और आएगा तो होगा 28। लेकिन अब औसत कितना होता है, 26। अब औसत कितना है, 26। तो यानी ये जो 28 लोग हैं इनका औसत है 26। तो अब आपको बताना है कि जो एक व्यक्ति नया आया उसकी आयु क्या है। तो अब ध्यान समझना, पहले 27 थे, अब 28 हुआ, तो एक आदमी नया आया, तो एक आया तो लिख दो +1, एक आया तो लिख दो +1। ठीक है, तो व्यक्तियों में वृद्धि हुई एक की, तो इधर +1। अब औसत में भी देखो कि पहले औसत क्या था, अब क्या है। तो जब वो 27 थे तो औसत था 24। अब एक व्यक्ति और आया तो हुए 28, अब औसत हो गया 26, यानी औसत बढ़ा आपका 2। भाई 24 से 26 हुआ मतलब 2 बढ़ा ना। अब इसके बाद क्या करना है कि जो एक व्यक्ति नया आया इसकी आयु क्या होगी, तो आपने क्या करना है कि जो ये डिफरेंस है ना, ये एक का डिफरेंस है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहां एक सर्कल बना दो, मतलब इसको सर्कल में घुमा दो। तो ये जो एक व्यक्ति आया ये +1 है, 27 से 28 हुआ, तो एक का डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस ये है इसको यहां पे लिखो और इसका यहां मल्टीप्लाई करो। अच्छा, यहां एवरेज 24 से 26 हुआ तो डिफरेंस 2 का आया है ना, और बड़ा 2 बड़ा तो +2, क्योंकि अगर घटेगा तो माइनस में लिखना पड़ता है। तो 24 से 26 हुआ, एवरेज 2 बढ़ा तो +2, और इसका मल्टीप्लाई क्या कर दो आप, यहां कर दो। मैंने कहा ना सर्कल बनाओ, ये यहां और यहां का जो डिफरेंस है उसका यहां, और जो एक व्यक्ति नया आया है ना उसकी एज अब तुम्हें मिल जाएगी। कैसे, तो ये 1 है, इसका यहां मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 26 से करेंगे तो आएगा 26, और यहां डिफरेंस 2 है तो इसका यहां मल्टीप्लाई करो, और इस 2 का 27 से करेंगे तो 27 दूनी 54। तो यानी जो एक व्यक्ति नया आया उसकी एज होगी 26 + 54, और 26 में जब आप 54 जोड़ोगे तो आएगा 80। तो यानी जो वो व्यक्ति नया आया उसकी आयु कितनी है, 80। दोबारा समझिए एक बार और, पहले 27 थे, औसत हुआ, औसत कितना था, 24। अब एक व्यक्ति और आया तो हुए 28, और औसत कितना है, अब 26 है। तो आपने क्या करना है कि पहले 27 थे, 28, तो एक बढ़ा तो लिख दो +1। अच्छा, यहां पहले औसत 24 था, अब 26 हुआ, तो 2 बढ़ा तो लिख दो +2। अगर घटेगा तो माइनस में लिखना, या यहां व्यक्ति अगर घटते कम होते तो यहां माइनस में आता। अब यहां का जो डिफरेंस है उसका यहां मल्टीप्लाई करो, और यहां का जो डिफरेंस है उसका यहां करो, और जो व्यक्ति आया होगा, अगर एक आया तो एक की एज निकलेगी, 2 आएंगे तो 2 की एज निकलेगी। तो इस 1 का मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे 26 से, तो 1 × 26 26, और यहां डिफरेंस 2 का है तो इसका यहां 27 से करेंगे तो 27 दूनी 54, और अब आप 26 में जब 54 जोड़ोगे तो आएगा 80। तो यानी जो व्यक्ति नया आया उसकी एज 80 साल है। एक तरीका तो ये है। अगर आपको इससे भी फास्ट करना है और दिमाग चलाना है, अगर दिमाग नहीं चलाना चाहते तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप लॉजिक से करना चाहते हो और बिना कैलकुलेशन के करना चाहते हो तो आप, एक तरीका और आपके लिए है। ठीक है, परंतु वहां पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अच्छे से घुमाना पड़ेगा। अगर दिमाग ढंग से नहीं चलाया तो गलत भी हो सकता है। तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, बड़े प्यार से समझना, बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पाओगे कि आप बहुत जल्दी आंसर बना दोगे। आप मुझे बताओ, पहले 27 व्यक्ति थे ना,
और इनका औसत कितना था 24। ठीक है, तो 27 व्यक्ति औसत 24। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति और आया, और जब एक व्यक्ति और आया तो कितने हो गए 28, और अब इनका औसत कितना हो गया 26। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एक व्यक्ति नया आया उसकी आयु क्या होगी। तो कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओ जो एक व्यक्ति नया आया वो इन 27 में है या इन 28 में। तो आपका जवाब होगा कि भाई इन 28 में। पहले तो 27 थे ना, जब एक नया आया तभी तो 28 हुए, तो यानी जो व्यक्ति नया आया वो इन 28 में है ना। अच्छा, इन 28 लोगों का औसत क्या है 26, और 28 लोगों का औसत 26 का अर्थ होता है कि हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 26 का है। ध्यान रखना, अगर 28 लोगों का औसत 26 है तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 26 का है। कह सकते हैं, होता नहीं है ऐसा। अगर 28 का औसत 26 है तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 26 का है। तो यानी इस हिसाब से तो जो वो एक व्यक्ति नया आया वो भी इसी में है, तो इस हिसाब से तो जो वो एक नया व्यक्ति आया उसकी भी एज 26 होगी। लेकिन हमको पता है कि ये रियल में नहीं होता है, ये औसत के हिसाब से कह रहा मैं कि अगर 28 का 26 है तो यानी एक व्यक्ति जो नया आया वो भी इन्हीं 28 में है, तो इस हिसाब से वो भी 26 है। लेकिन रियल में क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन पर्सन होते हैं उनमें कंपैरिजन करना पड़ता है। अब कॉमन पर्सन कौन है, देखो 27, ये 27 लोग यहां भी है, ये 27 लोग यहां भी हैं। अब आप मुझे बताओ कि पहले ये 27 लोग थे 24 पे, अच्छा अब ये जो 27 लोग, ये 27 लोग यहां भी तो हैं। अब 28 का अगर औसत 26 है तो यानी ये जो 27 लोग हैं इस हिसाब से इन 27 का भी 26 हुआ, क्योंकि ये 27 लोग यहां भी हैं। तो पहले 27 लोग थे 24 पे और अब 27 लोग पहुंच गए 26 पे, क्योंकि जब 28 26 पे पहुंचे तो इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति भी 26 पे और 27 लोग भी 26 पे, 2 लोग भी 26 पे, 3 लोग भी 26 पे। ठीक, तो अगर इन 28 की मैं बात करूं तो इन 28 में ये 27 भी हैं। अच्छा, ये 27 लोग पहले 24 पे थे, ये आगे 26 पे, यानी औसत 2 बढ़ रहा है। और औसत 2 बढ़ने का अर्थ है कि एक आदमी की आयु 2 साल बढ़ी। औसत 2 बढ़ने का अर्थ है कि एक आदमी की आयु 2 साल बढ़ी। तो यानी ये 27 लोग अब 26 पे पहुंच गए, औसत इनका 2 बढ़ा। तो अगर एक की एज 2 बढ़ेगी तो 27 लोगों की बढ़ेगी 27 दूनी 54। अब जरा सोचो कि ये 27 लोग 54 क्यों बढ़े, तो ये 27 लोग 54 इसलिए बढ़े क्योंकि एक व्यक्ति नया आया। लेकिन एक व्यक्ति के आने से ये 54 कैसे बढ़ गए, तो इससे पता चलता कि वो 54 साल इन 27 का नहीं था, ये 54 साल जो वो एक व्यक्ति आया उसका है। वो 26 नहीं प्लस 54 और होगा। अगर वो 54 साल इन 27 लोगों का अपना होता तो भाई ये 27 लोग यहां पे भी 26 पे होते ना। पहले वो 24 पे क्यों थे, जब एक आया तब पहुंचे वो 26 पे, तब जाके वो 27 लोग भी 2-2 बढ़े। और अगर एक 2 बढ़ेगा तो 27 लोग 27 दूनी 54 बढ़ेंगे। तो आखिर ये 27 लोग 54 क्यों बढ़े, तो इसलिए बढ़े क्योंकि जो एक नया आया, ठीक है, वो 54 साल उसके रहे होंगे और उसने इन 27 को दिए होंगे, तब जाके वो भी 2-2 बढ़ गए। तो यानी इस हिसाब से जो एक व्यक्ति नया आया वो 26 नहीं, 26 प्लस 54 बराबर 80। एक बार और समझो, अगर आपने ये लॉजिक सीख लिया तो बहुत आसान है। ठीक है, आप एवरेज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ध्यान समझो, पहले 27 थे, है ना, औसत कितना था 24। अब एक व्यक्ति और आया तो हो गए 28 और औसत कितना हो गया 26। अब आपको बताना है कि जो एक व्यक्ति नया आया उसकी आयु क्या है। तो पहले तो मैंने कहा कि जो जिसको तुम्हें निकालना है ना उसको देखो कि वो कहां है। तो जो एक व्यक्ति नया आया वो इन 27 में है या इन 28 में, तो आपका जवाब होगा कि इन 28 में। अच्छा, 28 का औसत क्या है 26, तो इसका अर्थ होता है कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 26 का है। तो यानी जो एक व्यक्ति नया आया इस हिसाब से वो भी 26 का है। फिर तो हमें पता है कि इस हिसाब से वो भी 26 का है। अगर 28 का औसत 26 है तो इस हिसाब से जो एक व्यक्ति नया आया वो भी 26 का है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। तो रियल में क्या होगा, या तो इस 26 में कुछ जुड़ेगा या हो सकता है कुछ घटेगा। अब जुड़ेगा या घटेगा वो पता चलता है जब आप कॉमन पर्सन कंपेयर करोगे। तो कॉमन पर्सन कौन है 27, ये 27 यहां भी है यहां भी है, लेकिन पहले 27 लोग कितने पे थे 24 पे। अब यही 27 लोग यहां है ना, लेकिन इनका औसत 26 है। तो अगर 28 का 26 तो 27 का भी 26 ही होगा, है ना, 27 का भी 26 ही होगा, ध्यान रखना। अब 27 लोग पहले 24 पे थे, अब ये पहुंच गए 26 पे, यानी औसत 2 बढ़ा। और औसत 2 बढ़ने का अर्थ है कि एक आदमी की आयु 2 बढ़ी।
तो अगर एक की दो बढ़ेगी तो 27 लोगों की 27 दूनी 54 बढ़ी। अब आप सोचो कि 27 लोग 54 कैसे बढ़ गए, तो साफ पता चलता है कि वो 54 साल जो वो एक व्यक्ति नया आया था उसका है। तो यानी वो 26 नहीं, 26 प्लस 54 80 है ना। वो 54 साल वो एक व्यक्ति जो आया उसका था, उसने इन 27 को दिया होगा। और जब उसने 54 साल 27 लोगों को दिया होगा तो प्रत्येक दो दो बड़ा होगा, तभी तो अब सब 26 पे पहुंच गए। अगर वो 54 साल इन 27 का होता है ना, तो ये पहले भी 26 पे होते ना। जब वो नहीं था तो ये 24 पे क्यों थे फिर, और जब वो आया तब वो 26 पे पहुंचे। तो यानी औसत जो दो बढ़ा है ना, उसका अर्थ है कि एक आदमी की दो बढ़ी आयु, तो 27 लोगों की 54 बढ़ेगी। और 27 लोगों की 54 क्यों बढ़ी, क्योंकि एक नया आया। तो नए आने से 54 बढ़ना के अर्थ है कि वो 54 साल उस नए व्यक्ति का है। तो यानी इस हिसाब से वो 26 नहीं, 26 में 54 जोड़ोगे 80 का बनेगा। तो यानी वो जो व्यक्ति नया आया उसकी आयु कितनी है, 80। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक दो बार इसको बार बार देखना, ठीक है, बार बार देखना है इसको, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। एक दो बार बड़े अच्छे से चिंतन करना, मनन करना, तब आपके समझ में आएगा। और एक बार अगर तुमने पकड़ लिया तो आप एवरेज के क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकते हो, इनको तुम सेकंडों में कर सकते हो, ठीक है। एक और देखो, मैं अगला और बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि 28 व्यक्तियों की औसत आयु 37 साल है, और अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आयु 39 साल हो जाती है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? तो मैंने आपको कहा कि अगर तुम्हें दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, तो आप सीधा कर सकते हो कि 28 लोगों का औसत कितना है, 37। तो लिखो 28 और इनका औसत है 37। फिर इसके बाद है कि अगर एक व्यक्ति और आए, तो आप मुझे बताओ कि अगर एक व्यक्ति और आएगा तो क्या होगा, पहले 28 थे तो अब 29 होंगे, और अब औसत कितना होता है, 39 हो जाता है। तो यानी अब 29 लोग हैं और इनका औसत है 39। तो लिखो 29 और लिखो 39। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या करना है आपने, मैंने कहा पहले ये कितने लोग थे 28, अब कितने हुए 29। तो यानी कितना बढ़ा, एक। तो जितने लोग बढ़ेंगे उनकी आयु आएगी। अगर एक आया नया तो एक की निकलेगी, दो आएंगे तो दो की निकलेगी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आया 28 से 29 हुए तो एक आया। तो जब एक आया तो लिखो +1, बड़े ना, 28 से 29 हुआ मतलब बड़े। तो जब बड़े तो +1, एक बड़ा तो +1, दो बड़ा तो +2। अगर घटता तो माइनस में लिखते फिर। अच्छा, सेम दैट औसत में भी देखो, पहले औसत था 37, अब औसत कितना है 39। तो इसका अर्थ क्या समझते हो, औसत 37 से 39, औसत दो बढ़ा तो लिखो +2। अब मैंने कहा था कि यहां का जो डिफरेंस है, ठीक है, जितने का डिफरेंस होगा उतने का आएगा। अगर एक आया होगा तो एक का डिफरेंस होगा, दो आया होगा तो दो का डिफरेंस होगा, तीन आया होंगे तो तीन का होगा, और जितने का डिफरेंस होगा उन्हीं की एज निकलेगी। तो एक आया तो एक व्यक्ति की एज निकले। कैसे, यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, और यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। एक सर्कल में घुमा दो इसको, यहां वाले डिफरेंस का यहां मल्टीप्लाई, यहां वाले का यहां मल्टीप्लाई, और जो आया उसकी एज बनेगी। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 39 से तो आएगा 39, और +2 है तो इसका 28 से करेंगे तो प्लस ही बनेगा, और 28 दूनी आपका कितना 56, और 39 में जब 56 जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना 15, 5 3 8 9 95। तो यानी जो एक व्यक्ति आया उसकी जो आयु है वो 95 वर्ष है। तो अगर आपको दिमाग नहीं लगाना तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो भैया देखो बड़ा आसान है, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। दोबारा समझना, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। पहले थे 28 लोग और इनका औसत कितना था 37। अब इसके बाद क्या है कि एक व्यक्ति और आता है, तो जब एक और आएगा तो कितने हो जाएंगे 29, और अब औसत कितना है 39। तो आपसे पूछा कि जो व्यक्ति नया आया उसकी आयु बताइए, तो आप मुझे बताओ कि एक व्यक्ति नया आया, हमें उसकी चाहिए, तो जिसका तुम्हें चाहिए पहले उसको ढूंढो कि वो कहाँ है। तो आप मुझे बताओ जो व्यक्ति नया आया वो इन 28 में है या इन 29 में। तो आपका जवाब आएगा कि इन 29 में है। अच्छा, 29 लोगों का औसत क्या है 39, और अगर 29 लोगों का औसत 39 है तो इसका अर्थ होता है कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 39 का है, प्रत्येक व्यक्ति 39 का है, ठीक है। अगर एक की बात करूंगा तो वो भी 39 होगा, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर 28 लोगों का औसत 39 है तो मैं कह सकता हूं कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 39 का, बशर्ते रियल में नहीं होगा, रियल में नहीं होगा। रियल में क्या होगा, तो इस 39 में या तो कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा।
अब वो जुड़ेगा या घटेगा वो कैसे पता चलेगा? तो जो कॉमन पर्सन होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, और कॉमन पर्सन है 28। ये 28 यहां भी है, ये 28 यहां भी है। अच्छा अब मुझे बताओ कि पहले 28 लोग कितने पे थे? 37 पे। तो पहले औसत 37 था। अब जब एक व्यक्ति और आया तो हुए 29, और 29 लोगों का औसत हो गया 39। और अगर 29 का औसत 39 है तो इस हिसाब से ये जो 28 है वो भी 39, क्योंकि 29 लोग 39 पे पहुंच गए ना, तो 28 भी तो 39 पे पहुंचे। फिर यानी पहले 28 का औसत 37 था, और अब ये औसत जो है वो 2 बढ़ गया, अब औसत 39 हो गया। तो यानी अब ये 28 लोग 39 पे हैं, और पहले यही 28 लोग 37 पे थे, तो यानी औसत 2 बढ़ रहा है। और अगर औसत 2 बढ़ेगा तो इसका अर्थ होता है कि एक आदमी की आयु 2 साल बढ़ी। अच्छा अगर एक की 2 साल बढ़ेगी तो 28 लोगों की कितनी बढ़ेगी? 28 दूनी 56। 28 लोगों की कितनी बढ़ेगी? 28 दूनी 56, है ना? तो यानी कहने का अर्थ है कि 28 लोग 56 साल बढ़ेंगे। अब आप सोचो कि जब एक व्यक्ति आया तो ये 28 लोग, औसत 2 बढ़ा 39 हो गया। पहले 28 37 पे थे, अब 39 पे हो गए, औसत 2 बढ़ा। औसत 2 बढ़ने का अर्थ है कि एक की एज 2 साल बढ़ी, तो 28 लोगों की 28 दूनी 56 बढ़ी। अब मुझे बताओ कि 28 लोग 56 क्यों बढ़े? तो आप कहोगे कि जब एक आया तब बढ़े 56। तो उस एक के आने से 56 कैसे बढ़ गए भाई? तो इसका अर्थ होता है कि वो 56 साल वो जो एक व्यक्ति आया उसका रहा होगा। 56 साल जो एक व्यक्ति था उसका था, और उसने इन 28 लोगों को दिया था, तब जाके ये 2-2 बढ़ के ये भी 39 पे पहुंचे थे। अगर ये 56 साल इन 28 का अपना होता तो ये पहले भी क्या होते? अरे 37 के बजाय 39 पे होते ना। पहले क्यों नहीं थे ये 39 पे? जब एक आदमी आया तब ये जाके 39 पे पहुंचे, तब इनका भी औसत 2 बढ़ के 39 हुआ। तो यानी वो जो एक आया उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बढ़ा ना। अगर एक आदमी 2 बढ़ेगा तो 28 लोग 28 दूनी 56 बढ़ेंगे। तो जब 56 बढ़ेंगे तो 39 में 56 सीधा जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि वो 56 उस व्यक्ति का है। अगर वो ना आता तो कहां से बढ़ते 56? तो इसका मतलब वो 56 उसका है। तो यानी इस हिसाब से वो 39 नहीं, 39 प्लस 56 करोगे तो 95 वर्ष। तो यानी वो जो एक नया व्यक्ति आया उसकी आयु कितनी है? 95। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, है ना? आज मैं वीडियो ध्यान रखना रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लाइव नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कल तो संडे है, कल तो नहीं हो पाएगा, मंडे को मैं आऊंगा, वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कुछ दिक्कत लगी तो मंडे को आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है, आज थोड़ा मुझे कहीं जाना है तो जिस कारण मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आप अगर कोई दिक्कत होगी तो मंडे को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो एक व्यक्ति नया आया उसकी आज एज कितनी होगी? 95। ठीक, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बाद अगला देखिए जरा, है ना? अगला आप थोड़ा सा हल्का सा मैंने चेंज कर दिया है क्वेश्चन। अगला है कि 50 व्यक्तियों की औसत आयु 56 साल है, और अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आयु 55.5 साल हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है? तो देखो पहला तरीका, अगर आपको दिमाग नहीं चलाना है तो पहला तरीका क्या है कि 50 लोग थे और औसत कितना है? 56। ठीक है, तो 50 का औसत है 56, लिख दो ऐसे। फिर एक व्यक्ति और आया, तो भाई जब एक व्यक्ति और आएगा तो कितने होंगे? 51। और अब औसत आयु कितनी होती है? बोला 55.5 होती है। तो पहले 50 थे, औसत था 56। अब एक व्यक्ति और आया तो होंगे 51, और अब औसत है 55.5 का। तो मैंने आपको बताया है, पहले 50 थे अब 51 थे, यानी एक बढ़ा तो लिखो +1, बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ, +1 लिखो। यहाँ औसत 56 से 55.5 हुआ। आप ध्यान रखना यहाँ पे औसत अब बढ़ नहीं रहा, अब घट रहा है। अब 56.55.5 होना मतलब 0.5 कम हुआ है। तो अगर कम होगा तो माइनस में लिखोगे आप 0.5। एवरेज 0.5 डाउन हुआ है तो लिखोगे -0.5। और अब इसके बाद यहां जितने का डिफरेंस आता है ना उतने लोगों की निकलती है। अगर एक आया होगा तो एक का डिफरेंस होगा तो एक की निकलेगी। अगर 2 लोग नहीं आते तो डिफरेंस 2 का बनता तो 2 की निकलेगी। ठीक है, तो यहां पे एक व्यक्ति आया तो इससे उसी की एज बनेगी। और कैसे? यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई करो यहां, और यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई करो यहां। तो 1 का, ये +1 है, 1 का 55.5 से करोगे तो 55.5 ही रहेगा। और यहाँ माइनस का 0.5 है, इससे करोगे ये 50 प्लस का है, तो पहली बात तो माइनस प्लस माइनस होगा। और जब 0.5 का मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो डेसिमल देखो, 0 से 1 प्लस डेसिमल खत्म होगा तो बनेगा कितना? 5×5 = 25, तो -25 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 50 ×
0.5 करोगे तो एक क्या होगा, जब गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, 250 और एक प्लेस डेसिमल लगेगा तो 25। तो ऐसा नहीं करना, सीधा अगर एक जीरो दिख रहा है एक प्लेस डेसिमल तो सीधा डेसिमल खत्म कर दो, जीरो से डेसिमल खत्म, जीरो से डेसिमल खत्म, तो ये 5 और ये 5, 5 पंजे 25 और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 55.5 में से जब आप 25 घटाओगे तो ये आएगा आपका 30.5, 30.5। तो यानी जो व्यक्ति नया आया उसकी आयु क्या है, 30.5, एक तरीका। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहते हो, है ना, ऐसा भी नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया लॉजिक। आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर तो डालो। अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे तो देखो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप आसानी से फटाफट कर लोगे। थोड़ा सा प्रयास करो, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। अगर आप दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा, आप मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाओगे, आपका माइंड शार्प होगा। तो कोशिश करो लॉजिक वाले मेथड से करने की, तरीका ये भी है। अब मुझे बताओ जरा, लॉजिक वाले से करूंगा तो पहले 50 लोग थे, औसत था 56 का। अब एक व्यक्ति और आया तो हुए 51, लेकिन अब औसत हो गया 55.5 का। तो अब मुझे बताना है कि जो व्यक्ति नया आया उसकी आयु क्या है। तो फिर वही बात, मैंने कहा तुम्हें जिसकी निकालनी है पहले उसको ढूंढो वो कहाँ है। तो जो एक व्यक्ति नया आया वो इन 50 में है या इन 51 में, तो आपका जवाब आएगा कि इन 51 लोगों में है भाई वो। तो अब 51 लोगों का औसत क्या है, 55.5। तो अगर 51 लोगों का औसत 55.5 है तो मैंने कहा कि हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की आयु 55.5 है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति की आयु 55.5 है तो इस हिसाब से जो व्यक्ति नया आया वो भी तो इन्हीं में है ना, तो यानी वो भी 55.5 का हुआ। फिर तो वो जो व्यक्ति नया आया वो भी 55.5 का हुआ। अगर 51 लोगों का औसत 55.5 है तो इसका अर्थ होता है कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 55.5 का है। बशर्ते हमें पता है रियल में नहीं होता ऐसा। रियल में क्या होगा, या तो 55.5 से ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो औसत के हिसाब से होता है। तो यानी रियल में उसकी एज क्या होगी, इस 55.5 में या तो कुछ जुड़ेगा या तो कुछ घटेगा। और वो अगर जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा और घटेगा तो क्या घटेगा, उसके लिए कॉमन पर्सन को कंपेयर करो, ध्यान से समझो आप। और कॉमन पर्सन है 50, ये 50 लोग यहाँ हैं, ये 50 यहाँ भी, इन 51 में भी तो वो 50 है। अब आप मुझे बताओ, पहले 50 लोग थे 56 पे, पहले जो 50 लोग थे वो कितने पे थे, 56 पे। और अब यही 50 लोग कितने पे पहुंच गए, 55.5 पे। भाई अगर 51 का औसत 55.5 है तो इस हिसाब से 50 का भी 55.5 ही होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि 50 का कैसे। अगर 51 का 55.5 तो एक का औसत भी 55.5, दो का औसत भी 55.5, तीन का औसत भी 55.5, 10 का भी 55.5, 50 का भी 55.5। तो हम देख रहे हैं कि पहले ये 50 लोग 56 पे थे, अब ये 50 लोग 55.5 पे पहुंच गए, यानी एवरेज जो है वो 0.5 कम हुआ। एवरेज 0.5 घट गया, कम हुआ, है ना। जब एक व्यक्ति नया आया तो एवरेज 0.5 कम हुआ। अब ये 50 लोग पहले 56 पे थे, अब 55.5 पे आए, यानी एवरेज 0.5 कम हुआ। और जब एवरेज 0.5 कम हुआ तो इसका अर्थ है कि एक आदमी 0.5 घटा। और अगर एक आदमी 0.5 घटा तो वो कॉमन क्या कौन है, 50। हमेशा कॉमन का करना, कॉमन का, कॉमन 50 है। तो अगर 1.5 घटेगा तो 50 लोग कितने घटेंगे, 50 इंटू 0.5। और जब 50 का 0.5 से गुणा करोगे तो जीरो से डेसिमल 5 पंजे 25। तो यानी अब ये 50 लोग 25 साल घट गए। तो यानी ये 50 लोग 25 साल कैसे घटे, तो इसका अर्थ होता है कि ये 25 साल था तो इन 50 का, लेकिन उन्होंने उस एक आदमी को दिया, और जब उसको दिया तब जाके वो भी 55.5 पे पहुंचा था। यानी वो जो नया व्यक्ति आया उसकी एज 55.5 नहीं, यहां आपका 25 घटेगा, 25 घटेगा। अब कैसे घटेगा दोबारा समझो भाई, पहले 50 56 पे थे ना, जब एक आदमी आया तो 55.5 पे पहुंच गए, यानी एवरेज 0.5 घटा। अब ये 50 लोग पहले 56 पे थे, अब 55.5 पे, एवरेज 0.5 कम हुआ। और एवरेज 0.5 कम होने का अर्थ है कि एक आदमी की आयु 0.5 घटी। अच्छा, एक आदमी की अगर 0.5 घटी तो 50 की कितनी घटेगी, 50 इंटू 0.5, और 50 का 0.5 से करोगे मल्टीपल, जीरो से डेसिमल खत्म, 5 पंजे 25 साल। यानी अब ये जो 50 लोग हैं वो 25 साल घट गए। तो ये 25 साल कैसे घटे, अरे साफ पता चल रहा है कि इन्होंने 25 साल उस एक आदमी को दे दिए, उसको दिए। अरे जब वो नहीं था तब तो ये 56 पे थे ना, तब तो वो 56 पे थे, उसके आने से ये 25 साल, 50 लोग 25 साल घट रहे ना, एक आदमी 0.5 घटा, 50 लोग 25 घट रहे। तो यानी ये 25 साल इन 50 लोगों ने उसको दिया, और जब उसको दिया तब जाके सब 55.5 पे पहुंचे, और तब जाके वो भी 55.5 पहुंचा। तो यानी रियल में उसकी एज 55.5 नहीं,
25 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 25 उन 50 ने दिए थे उसको, तब जाके वो 55.5 पे पहुंचा था। तो इसलिए उसकी आयु 55.5 माइनस 25 करोगे आप, तो ये आएगा कितना, 30.5। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो रही है फिर भी, तो एक दो बार और देख लेना इसको। और अगर एक बार तुमने पकड़ लिया, एक बार तुम सीख गए ये टेक्निक, तो आपके लिए एवरेज के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर का बेस यही है। तो एक दो बार जरा रिपीट कर लेना इसको, ठीक है। आओ इसके बाद अगला क्वेश्चन, और आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला है कि एक क्रिकेट टीम के 27 खिलाड़ियों का औसत वजन 64 किलोग्राम है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया है, तो अब औसत वजन 65 किलोग्राम हो गया। तो छोड़कर जाने वाले खिलाड़ी का वजन क्या होगा? तो ध्यान से देखो, एक क्रिकेट टीम के 27 खिलाड़ियों का औसत वजन 64 किलोग्राम है। तो भाई क्रिकेट टीम में कितने लोग हैं? 27, और इनका औसत कितना है? 64। तो लिखो 64। अब एक खिलाड़ी छोड़ के चले गया, तो पहले वो 27 थे, और अगर एक खिलाड़ी छोड़ के चले जाएगा तो बचेंगे 26। बचेंगे कितने? 26। जब एक चले जाएगा तो 26 बचेंगे ना। और जब एक खिलाड़ी छोड़ के चले गया तो अब औसत वजन कितना होता है? 65। तो यानी अब जब एक चले जाएगा तो बचेंगे 26, और इन 26 का जो औसत है वो कितना है? 65, ठीक है। तो अब आपसे बोला कि छोड़कर जाने वाले खिलाड़ी का वजन क्या है। तो सेम प्रोसेस है, मैंने आपको बताया पहले 27 थे, अब 26 हो गए। तो यानी अब क्या हुआ? एक कम हुआ, है ना। तो यहाँ पे -1 लिखना है। अब वहां हर बार बढ़ रहे थे एक एक, तो इसलिए +1 था। अब हर बार एक एक घट रहा है, तो इसलिए -1। और अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इधर पहले औसत कितना था? 64, अब 65। तो औसत एक बढ़ा, तो +1। और मैंने कहा यहाँ पे जितने का डिफरेंस आएगा, ठीक है, उतनों की एज आती है। अगर एक का अंतर आएगा, अब प्लस माइनस से उससे मतलब नहीं है फिलहाल। अगर एक गया तो एक की आएगी, है ना। एक गया तो एक की आएगी, एक नया आया तो उसी की आएगी। जितने का डिफरेंस आएगा उतनों की आएगी। तो अगर एक जा रहा होगा तो डिफरेंस एक का आएगा, है ना। एक आया होगा तो एक का डिफरेंस, या गया होगा एक तो एक का डिफरेंस आएगा। और यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई करो यहां, और यहां का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई करो यहां। तो -1 का मल्टीप्लाई 65 से करोगे तो आएगा -65। यहां +1 का है डिफरेंस, इस 1 का यहां करोगे, लेकिन ये प्लस का 27 है, ठीक है। ये 27 प्लस का है, तो 1 का 27 से करोगे तो आएगा +27। और अब -65 + 27, तो भैया 27 में से 65 घटाना है, घटता थोड़ा है। तो होता क्या है, घटाते बड़े में से छोटा है, पर माइनस में आएगा। और जब 65 में से 27 गया तो 15 में से 7 गया 8, आपका 5 में से 2 गया 3, आएगा माइनस में। और माइनस शो करता है, अगर माइनस में आएगा तो ये शो करता है कि जो गया उसकी है। ये माइनस का कोई अर्थ नहीं है, माइनस को छोड़ दो, लास्ट में माइनस को छोड़ दो। माइनस शो कर रहा है कि ये गया, जो गया उसकी है। तो यानी जो एक व्यक्ति छोड़ के गया उसका जो वजन है वो 38 किलोग्राम है। जो व्यक्ति छोड़ के गया उसका जो वजन होगा वो 38 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा लॉजिक से करना है, दिमाग लगाना है, तो यहां देखिए जरा, पहले कितने लोग थे? 27, और इनका औसत कितना था? 64। अब इसके बाद होता क्या है कि एक खिलाड़ी चले गया, बोला छोड़ के, और जब एक खिलाड़ी छोड़ के चले गया तो अब आपका क्या होगा? पहले 27 थे, तो अब एक चले जाएगा तो बचेंगे 26 वो, और जब एक खिलाड़ी छोड़ के जाएगा तो बचेंगे 26, और अब इनका औसत वजन कितना होता है? 65। तो पहले वो 27 लोग थे और इनका औसत वजन था 64 किलोग्राम का। जब एक खिलाड़ी छोड़ के गया तो बचे कितने आपके? 26, और जब 26 बचे तो अब इनका औसत कितना होता है? 65। तो हमें बताना है कि जो खिलाड़ी छोड़ के गया उसका वजन क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, पहले 27 थे वो, एक चले गया तो बचे 26, और औसत हो गया 65। तो आप बताओ कि जो एक व्यक्ति गया, जिसका तुम्हें चाहिए ना, पहले उसको ढूंढो। तो जो व्यक्ति गया छोड़ के, वो इन 27 में है या इन 26 में? तो जाहिर सी बात है इन 27 में होगा। अरे यहां तो वो है ही नहीं ना, अब तो वो चले गया, तभी तो 26 बचे। तो यानी जो व्यक्ति छोड़ के गया वो इन 27 में है। अच्छा, इन 27 लोगों का औसत वजन कितना है? 64 किलो। और अगर 27 लोगों का औसत वजन 64 किलो है, तो इसका अर्थ होता है कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 64 किलो का है। अगर 27 लोगों का औसत वजन 64 किलो है, तो इसका अर्थ होता है कि इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 64 किलो का है। तो यानी जो व्यक्ति छोड़ के गया वो भी तो इसी में है। तो यानी इस हिसाब से जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा उसका वजन भी 64 किलो होगा।
उसका वजन भी 64। अगर 27 का औसत 64 है तो इस हिसाब से प्रत्येक का वजन 64 किलो होगा, ये अर्थ होता है। और जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो भी इन्हीं में है तो इस हिसाब से वो भी 64 किलो का है। लेकिन आपको पता है ये रियल में नहीं होता है, ये तो औसत के हिसाब से। रियल में क्या होगा, तो भैया इस 64 में या तो कुछ जुड़ेगा या तो कुछ घटेगा। अब अगर जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा और अगर घटेगा तो क्या घटेगा, तो उसके लिए जो कॉमन होते हैं, कॉमन पर्सन, उनको कंपेयर करते हैं। और कॉमन पर्सन है 26, क्योंकि ये जो 26 लोग हैं वो यहां भी है। लेकिन जब ये 26 लोग यहां थे तो उस समय थे ये 64 पे, और जब एक आदमी गया तो ये 26 लोग अब पहुंच गए 65 पे। यानी एवरेज तुम देख रहे हैं एक बढ़ रहा है, औसत जो है वो एक बढ़ रहा है। और जब औसत एक बढ़ेगा तो पहले ये 26 लोग यहां भी तो थे वो 26, लेकिन यहां कितने पे थे वो अरे जब 27 64 पे तो 26 भी 64 ही पे हुए ना। तो पहले 26 लोग 64 पे थे, अब वो 65 पे पहुंच गए। तो यानी औसत एक बढ़ा, यानी एक आदमी का वजन 1 किलो बढ़ा। और जब एक का 1 किलो बढ़ेगा तो 26 लोगों का 26 किलो बढ़ा। जब 26 लोग 26 किलो बढ़ेंगे तभी तो औसत प्रत्येक एक एक बढ़ेगा ना, तभी तो औसत 65 होगा। तो 26 लोग 26 किलो बढ़ गए। अब सोचिए कि 26 लोग 26 किलो क्यों बढ़े, तो 26 किलो इसलिए बढ़े क्योंकि एक आदमी को हटाया, और जब उसको हटाया तब ये 26 किलो बढ़ गए। तो इसका अर्थ होता है कि अभी तक ये 26 किलो उसके पास जा रखा था, इन्होंने 26 किलो उसको दे रखा था, और जब 26 किलो उसको दे रखा था तब जाके सब आपका क्या थे भाई 64 पे थे। लेकिन जब उसको हटाया तो 26 किलो इनका वापस आ जाएगा ना, और जब इनका 26 किलो वापस आएगा तो ये एक एक बढ़ेंगे। तो यानी इस हिसाब से ये उस जो व्यक्ति जो छोड़ के गया वो 64 का नहीं रहा होगा, उसको इन जो ये 26 लोग थे इन्होंने 26 किलो दिया था, तब जाके वो 64 पे पहुंचे। क्योंकि जब सब थे तो उस समय सब 64 पे थे, और उस समय वो एक व्यक्ति जो गया वो भी था, लेकिन अब उसको निकाल दिया, वो चले गया। तो ये 26 लोग क्या हो गए, एक एक बढ़ गए औसत, और जब औसत एक एक बढ़ा तो 26 लोग 26 किलो बढ़ गया। तो साफ पता चल रहा ना कि वो 26 किलो उसको दे रखा था, तब जाके ये भी घट रखे थे, और जैसे ही उसको हटाया तो इन 26 लोगों का 26 किलो वापस आ गया। तो यानी ये एक आदमी 64 किलो कैसे था, इन्होंने इसको 26 किलो दे रखा था, जब सब थे 27 थे तो उस क्या हुआ कि 26 लोगों ने उसको एक एक किलो दे रखा था, तब वो भी 64 पे पहुंच रखा था। तो यानी वो 26 किलो जो है ना इन 26 का, तभी तो उसके हटाने पे इनका 26 किलो वापस आ गया। तो यानी इस हिसाब से जो वो गया वो 64 का नहीं रहा होगा, 64 में से आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, 64 में से आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 26 किलो इन 26 लोगों ने उसको दिया था, तब सब लोग 64 पे पहुंचे थे। क्योंकि जब इन्होंने 26 लोगों ने थोड़ा थोड़ा सबने एक एक किलो दिया ना, तो इनका एक एक किलो कम हुआ तो वो 64 पे आ गए, और वो क्या होगा 26 लोग जब देंगे तो वो 26 बढ़ गया होगा। लेकिन जैसे ही उसको हटाया तो क्या होगा, अरे ये इनका एक एक किलो थोड़ा लेके जाएगा, 26 किलो इन 26 लोगों का वापस आ गया ना, तभी तो वो 65 पे पहुंच गए। तो यानी वो 26 किलो उसको दे रखा था, तो तब जाके वो 64 पे था। तो इस हिसाब से वो व्यक्ति 64 में से 26 कम होगा, 26 किलो क्योंकि 26 लोगों का था, और 64 में से 26 घटाओगे, 14 में से 6 गए 8, 5 में 2 3, 38 किलो। तो यानी जो एक आदमी छोड़ के गया उसका वजन रहा होगा कितना, 38 किलो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों के, है ना। तो आप लोग समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो, अगर मान लो तुमने थोड़ा भी कैच कर लिया तो इसका मतलब तुम पकड़ सकते हो, है ना। इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखना, एक दो बार और देखना, तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बार क्लियर हो गया तो आप एवरेज के क्वेश्चन सेकंडों में कर लोगे, सेकंडों में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मंडे को मिलेंगे आप, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद।